नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो छठ की पूजा हो के चुकी है। दिवाली के बाद इसका एक पूरा का पूरी जो है वो प्रक्रिया है, इसके अनुष्ठान है, सूर्य देव की पूजा है। तो छठ की क्या मान्यता है, उसकी महत्ता क्या है, उसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं और इस छठ की पूजा के कारण और दूसरे क्या प्रभाव आने वाले समय में समाज में और राजनीति में आ सकते हैं, तो उसकी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब और जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और पेंटर श्री अशोक आत्रे साहब। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25 में। आपका नमस्कार, सभी मित्रों को, दोस्तों को और आपके श्रोताओं को नमस्कार। तो भाई साहब छठ की पूजा की महत्ता, उसकी संस्कृति, उसके रिचुअल और इस बार छठ पहले से कहते हैं कि ज़्यादा भव्य तरीके से दिल्ली मनाया गया, उसके कुछ कारण हैं और सब जगह मनाया क्योंकि बिहार के तो देखिए श्रमिक जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तो हमने तो देखा जयपुर में भी छठ मनाया जा रहा है, उदयपुर में भी जाना हुआ तो वहाँ भी छठ मनाया जा रहा था और सभी जगह से खच आ रही है। तो भाई साहब ये छठ की पूजा, इसकी महत्ता, इसकी संस्कृति और उसके आने वाले प्रभाव, उन किस पे आप इसको समझाएँ भाई साहब ये क्या चीज़ है? आपका स्वागत है भाई साहब बात 25 में। नमस्कार आदरणीय मित्रवर माधव सिंह जी। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि हम इसे सूर्य की उपासना से जोड़ रहे हैं और सूर्य को अर्घ्य देने की यानी हुँ, जल देने की एक प्रक्रिया प्रणाली और एक परंपरा है। और जी सर। एक सबसे बड़ी बात, यदि वैदिक संस्कृति से हम जोड़े हैं तो जी। जो सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि की जो रचना हुई है हुँ, उसको हुँ। कहा है अग्नि सोमात्मकम जगत। जी। संस्कृत में, वैदिक संस्कृति में एक ये विशेष प्रकार का समीकरण है जिससे जगत की सृष्टि के बारे में मालूम पड़ता है कि यह जो जगत है ये हुँ, हुँ। अग्नि और सोम से मिलकर के बना है। न अग्नि पूजकों के लिए, न जल को पूजना वाले लोगों के लिए, किंतु अग्नि और सोम से यानी सोम और अग्नि की युक्ति से, इनके संयोजन से, इनके प्रभाव से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। और हुँ, हुँ। सूर्य चूंकि सभी ग्रहों में केंद्रीय ग्रह है, यूनिवर्सली सूर्य का संबंध सभी ग्रहों से और वो केंद्रीय महत्व है, तो उसकी पूजा करना अपने आत्म का संस्कारित करना है, अपने आप को प्रेरित करना है, अपने आत्मा आत्मा का उदय करना है। और जी। इस आधार पर सभी संस्कृति, समाज और साहित्य, संस्कृति, कला, हुँ, विज्ञान और आर्थिक जितने भी हमारे सरोकार हैं, उनको शुद्ध करना, उनको विशुद्ध करना और उनको प्रगतिशील तरीके से आगे ले जाने की सारी प्रक्रिया इस छठ पूजा में निहित है। अब आश्चर्य की बात है कि इसको छठ माता कहते हैं हम। छठ माता भी मानते हैं, एक तरफ तो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और जी, दूसरी जी। तरफ ये जो परंपरा और वो जो पूजा और जो उत्सव और महोत्सव जो आज यूनिवर्सल हो गया है ग्लोबल से, उसमें जी, जी। विशेष रूप से हम देखते हैं कि महिलाओं का बहुत अधिक योगदान है। और वैसे हम ये हुँ, मानते हैं कि भारतीय समाज में स्त्री का या हुँ, सदैव उल्लेखनीय योगदान रहा है और स्त्री शक्ति सर्वोपरि रही है। यानी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, तो चाहे वो हुँ, बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार के रिश्तेदार में स्त्री हो, उसको समाज हुँ, ने, परिवार ने हमेशा महत्व दिया है। और हुँ, स्त्री जो है भारतीय संस्कारों का, भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत इकाई है। तो हुँ, बिहार में ये जो परंपरा है, छठ की परंपरा या छठ माता की परंपरा है, तो ये हुँ, छठ माता जो है वो सूर्य की ही पुत्री या सूर्य की बहन या सूर्य से संबंधित किसी नारी शक्ति है, जिसकी हुँ, हुँ, परंपरा, जिसकी अनुष्ठान, जिसकी उपासना की जाती है। तो हुँ, अब हुँ, ये देखिए, परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि कभी 10, 20, 50 साल में, 100 साल में ऐसा कुछ हुआ है। किंतु हुँ, हुँ, अभी इस वर्ष में विशेष रूप से ये संयोग की बात है कि चुनाव का भी एक वर्ष है और देश एक अलग तरह के व्यवस्था के विकास से जुड़ रहा है, बदलाव से जुड़ रहा है, क्रांतियों से, संक्रांतियों से जुड़ रहा है। देश में विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं और हुँ, आज़ादी के बाद से अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, उनके रिज़ॉल्यूशंस की तरफ हमने सदैव जाने की कोशिश की है। तो हुँ, बिहार हुँ, की जो वर्तमान राजनीति है, जो हुँ, आज कुछ सीमित घरानों तक अब तक टिकी हुई थी,
और कुछ परिवार विशेष ही इस सारी राजनीति की फसल काट रहे थे और उसका आनंद उपभोग कर रहे थे, और बाकी सब लोगों को साइड लाइन कर दिया था, कि हाशिए में डाल दिया था। तो उन हाशिए में डाले हुए जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हों, आज सबसे अधिक बेरोजगारी की यदि बात की जाए तो बिहार की है। आज महिला शक्ति का जो सबसे अधिक यदि एक्सप्लॉइटेशन या शोषण हो रहा है, या विभिन्न प्रकार के आपराधिक यदि प्रक्रिया या सारी चीजें हो रही हैं, तो बिहार में ये मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। किंतु पिछले 10, 15, 20 वर्षों से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, और सत्ता कुछ सीमित घरानों से बाहर आकर के और दूसरी तरफ डाइवर्शन हुआ है, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो घरानों से बाहर आई हुई सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन के राह पर चल निकले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार युवकों का और महिलाओं का इसमें विशेष उत्साहजनक योगदान देखने को मिल रहा है। आप अभी देखेंगे कि अभी अंतिम लेटेस्ट जो मोदी की जो विशेष जनसभाएं हुई हैं, उनमें सबसे अधिक सर्वाधिक जो है वो महिलाओं को आप देखते हैं, और महिलाएं उसमें भाग ले रही हैं उत्साहजनक तरीके से। इसके अलावा विभिन्न तरीके के जो बहस हो रही है, जो मोर्चे बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो कहना चाहिए कि आवाजाही हो रही है, जो पॉलिटिकल तरह से आज जो व्यवस्थाएं, नई व्यवस्थाएं उभर के आ रही हैं, उसमें स्त्री शक्ति का, नारी शक्ति का बहुत योगदान है। तो छठ माता का अर्थ ये है कि ये क्रांति से संक्रांति की तरफ, क्रांति की हम थोथी बातें करते हैं, किंतु संक्रांति हमारे यहाँ की परंपरा है। और संक्रांति में सूर्य के जो सभी कोण हैं, यानी 100% जो कोण है, उसे सुबह से शाम तक, केवल शाम की पूजा नहीं है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सूर्य की जो विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न जो इनकी गतिविधियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ छठ पूजा का विधान। तो ये आज की सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए यह एक बड़ा मौका, बड़ा उत्सव है। और मेरे ख्याल में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए ने इस संदर्भ में विशेष तरह से महिला शक्ति को जागृत करने के लिए, जोड़ने के लिए काम किए हैं, और इसका शायद किसी न किसी रूप में उसे फायदा भी मिल रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्ष के कुछ लोग, एनडीए के अलावा जो इंडी के ग्रुप के लोग हैं, उसके जो प्रमुख हैं, यानी जो नेता हैं, वो इसे नाटक और एक ड्रामा बता रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि मोदी जी जो वो यदि इस तरह का और नाटक करेंगे, तो नाटक करके वो अपने वोट ले लेंगे, वोट लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो जहां छठ माता का अपमान एक लेवल पर हुआ है, दूसरी तरफ छठ के प्रति आस्था, आराधना, उपासना की बात की जा रही है। तो इन दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट पर एक नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें देखना है कि पॉजिटिविटी की तरफ लोग जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। तो ये जनता को डिसाइड करना। जी जी भाई साहब, तो सारे त्योहार जैसे विशेष रूप से बिहार से में मनाने का एक परिपाटी वहां से रही है, लेकिन अब सारे देश में मनाया जा रहा है, बाहर भी मनाया जा रहा है, जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं या कि भारत के लोग रहते हैं। तो ये जो छठ की जो छटा इस बार जी दिखाई, जिसमें कहते हैं कि एक तो ये मतलब नदी और पानी के पास में इसकी पूजा होती है। जहाँ नदियाँ वगैरह नहीं है, तो कोई भी वाटर बॉडी है या कोई कुंड है, उसके पास में इसकी पूजा होती है। बिल्कुल। तो उसकी उसकी क्या महत्ता है भाई साहब, अगर आपको जानकारी हो तो? देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अग्नि और सोम का ये उत्सव है। अच्छा, ये जो अच्छा, उपासना है, सोम यानी जल, यानी अच्छा, ठंडा जो जल। सोम इज नॉट समथिंग एल्स देन इट्स अग्नि। अग्नि मीड़े जी, पुरोहितम, ऋग्वेद में सबसे पहला जो मंत्र है, अग्नि मीड़े पुरोहितम के रूप में अग्नि की स्थापना, अग्नि को पुरोहित मान के सारे कार्य किए जाते हैं। यानी जी, अग्नि को पौराह कर्म के लिए सबसे पहले इनवाइट करते हैं। अग्नि इज ईश्वर, अग्नि इज गॉड, अग्नि इज हुँ, किंग, अग्नि इज यू, अग्नि इज आत्मन। हुँ, तो हुँ, अग्नि को ही हमने अपने सर्वांगीण प्रगति के लिए, उत्थान के लिए अग्नि को ही चुना है। और अग्नि ही हमारे जीवन का अंग बनता है। यानी अग्नि नहीं है तो शव बन जाता है, शिव से शव बन जाता है। अग्नि और सोम के विकास का ये सारा सम्मेलन है। और सोम का हुँ, मतलब निश्चित रूप से जल। तो ये ऐसे कहते हैं कि अप्सराएं जब सृष्टि की रचना हुई, तो अप्सराओं ने, अप्सरा यानी जो आपस सरंतु, जो जल में तैरती हैं, उनको अप्सरा कहते हैं। आपः सरंतु एक शब्द है जो वेदों में आता है। यानी जो हुँ, जल में तैरने वाली अप्सराएं हैं, वो मित्र और जो दूसरे ग्रह हैं उनके साथ में, मित्र और दूसरा
के ग्रह है, उनके साथ में मिलन से जो उत्पन्न होती हैं अप्सराएँ पैदा होती हैं। तो इसमें अग्नि का और जल का दोनों का एक सम्मेलन है और ये अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान है जिसको आज तक सब लोग मान्यता प्राप्त है और उससे जुड़े हुए हैं और ये एक भारतीय जीवन दर्शन का, सांस्कृतिक चेतना का, विकास का एक प्रकल्प है, विकास का एक रूप है, विकास की एक प्रक्रिया है, विकास का एक अनुष्ठान है। जी भाई साहब, तो अब जैसे छठ की छठा की तो बात हो गई, छठ की जो पद्धति है उसके कारण है, उसके मूलभूत उसमें आपने बड़ा समझाया अच्छी तरह से। बहुत सारे लोग शायद छठ पूजा कर भी रहे होंगे, देखते समझते होंगे, उतनी उनकी जानकारी नहीं होगी, वो आपने थोड़ा-सा जो और बताया सही है। माधव माधव सिंह जी, छोटी-सी बात में आपने ये जल की जो बात कही, फिर मैं कह रहा हूँ कि अग्नि मिले पुरोहितम के साथ में अग्नि, वरुण और दूसरा मित्र। मित्र जी जो है वो फायरी है और वरुण जो है वो जली है। तो मित्र वरुण से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। तो मित्र और वरुण का अनुष्ठान है, जी संक्षेप जी में। जी। जी जी। तो ये छठ की तो छठा की बात हो गई। अब बिहार में चुनाव की छठा छाई हुई है। और जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएँ जो है वो बिहार में चली जा रही हैं, जिसमें जो एक जीविका दीदी का जो है, जिसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें कुछ जी, संख्या में महिलाएँ मिल जाएँ और वो कुछ काम करें, उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसका फ़ॉलो अप है, उसका मैनेजमेंट है। तो उस तरह की बहुत बड़ी संख्या है और उसमें जी, बहुत ही जिसको कहते हैं कि बढ़-चढ़ के रुचि ले रही हुँ, हैं महिलाएँ, क्योंकि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में सब एक-दूसरे की गारंटी देती हैं, जैसा आपको पता जी, है। तो बिल्कुल। इसके रिज़ल्ट उनके जो भी नवाचार वो करना चाहें या जो भी वो कार्य करना चाहें, चाहे कोई कुटीर उद्योग हो, गृह उद्योग हो, मिलके बहुत सारे काम महिलाएँ करती हैं। बहुत हुँ, सारी चीज़ें वो बनाया करती हैं, तो हुँ, उससे एक नई ऊर्जा का संचार वहाँ पे हुआ है। और जी, उसमें जो बिहार को जंगल राज की जो एक बात-बात होती है भाई साहब बार-बार, तो आपने तो इतना लंबा अनुभव है आपका, तो इसको ज़रा समझाएँ कि कोई नए बच्चे को बिहार के जंगल राज के बारे में वो सुनता रहता है, तो उससे क्या समझे वो? तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? कोई कहे कि अंकल बताइए आप ये जंगल बिहार का जंगल राज क्या है?